आज 7वें चरण के चुनाव के पहले प्रचार का आखिरी दिन है। इस लिहाज से आज सारे आखिरी जोर लगा दिए जाएंगे। कल भी सभी दलों का धुआंधार प्रचार नजर आया था। तस्वीरों में हम आपको कुछ झलकियां कल के प्रचार की दिखा रहे हैं और आज प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी ध्यान लगाने कन्याकुमारी जा रहे हैं। इसके पहले वो होशियारपुर में रैली करेंगे। कल कोलकाता में जेपी नड्डा ने रोड शो किया। गोरखपुर में रवि किशन के साथ योगी का रोड शो हुआ। अमित शाह ने यूपी के गाजीपुर में रोड शो किया। ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर पदयात्रा के लिए उतरी। बच्चे बच्चे को पता है किसकी सरकार बनेगी। अग्निवीर योजना को इंडिया सरकार फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने वाली है। जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। करीब 1.5 महीने से जारी चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। आज शाम के बाद ना होगा रैलियों का रेला, ना होगा रोड शो का जोर। 1 जून को होने वाले 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। फिर इंतजार होगा 4 जून का, जब वोटों की गिनती से जनादेश सामने आएगा। लोगों ने 400 पार कहा। आखिरी चरण में अब कुछ घंटे का वक्त बचा है। कहां देखते हैं और यूपी कहां देखते हैं? निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे और यूपी में भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। 7वें चरण में 7 राज्यों समेत 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 सीटों पर मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था। पूरे चुनाव में देश भीषण जुबानी जंग का गवाह बना। एक से एक मुद्दे उठाए गए। दलों के बीच तीखा वार पलटवार भी हुआ। कांग्रेस के 60 साल और भाजपा के 10 साल का काम देखा है। 10 साल पहले तक भारत में दुनिया के सबसे बड़े घोटालों की खबरें आती थी, लेकिन हमारे 10 साल में सबसे बड़े और सबसे ऊंचे निर्माण की खबरें आती है। लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत पीएम मोदी के 400 पार के नारे, राम मंदिर के निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, विकसित भारत, चुनावी बॉन्ड, महंगाई, रोजगार, ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मुस्लिम आरक्षण, मंगलसूत्र, तुष्टीकरण, संविधान बदलने के आरोपों तक पहुंच गई। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मिशन लेकर चुनावी मैदान में है। पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के नेता लगातार मोदी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सारी निगाहें अब परसों के चुनाव और 4 जून के नतीजे पर टिक गई है। आज तक ब्यूरो। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उनके राज्यों में जानेंगे कि क्या है प्रचार का सिलसिला वहां पर। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी सीधे कोलकाता से जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक लखनऊ से हैं, वहीं पटना से शशि भूषण और दिल्ली से हिमांशु है। सबसे पहले अनुपम, आपका रुख करते हुए, क्योंकि ममता बनर्जी ताल ठोक रही है लगातार मुस्लिम आरक्षण को लेकर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, लेकिन उधर प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीटें और सबसे अच्छा प्रदर्शन वो पश्चिम बंगाल में करने वाले हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, जो वोटिंग परसेंटेज है पश्चिम बंगाल में काफी अच्छा होता आया है। और उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो 6 चरण हुए हैं, 6वां चरण हुआ है, उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी आई है। अब 7वां चरण बचा हुआ है, 9 सीटें बची हुई हैं और ये 9 सीटें अगर हम देखें कि वोटिंग परसेंटेज और लिहाज से पिछले बार के, तो टीएमसी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक कल तक पूरा जोर लगा दिया गया है। ममता बनर्जी भी कल सड़कों पर उतरी हैं और इस मामले में अगर देखा जाए तो ये चरण काफी महत्वपूर्ण है। आज चुनाव का शोर थम जाएगा
हालांकि आज बीजेपी का कोई बड़ा नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता पश्चिम बंगाल में नहीं, जो स्थानीय नेता है वही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ममता बनर्जी का भी कोई शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, लेकिन इससे पहले तक बंगाल में धुआंधार प्रचार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में इस दिन 22 रैलियां की हैं, जिनमें से एक रोड शो शामिल था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 60 से ऊपर रैलियां की हैं और करीब बहुत सारी पदयात्राएं की हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कितना दारोमदार है दोनों ही पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन पर कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल से ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है पश्चिम बंगाल से अगर ज्यादा सीटें मिलती हैं तो उनका जो कहना है अब की बार 400 पार, उसमें वो सफल हो पाएंगे। ठीक है, हिमांशु भी मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। देखिए हिमांशु, सिर्फ राज्य के नेता ही नहीं, जो केंद्र में नेता हैं उन्होंने भी देश भर में जाकर प्रचार किया है, जिसमें खासतौर पर जेपी नड्डा और अमित शाह का नाम सामने आता है, जिन्होंने हर राज्य में जाकर ये सुनिश्चित किया कि 400 पार का नारा बुलंद हो। आज उनके कौन कौन से कार्यक्रम है किन किन राज्यों में? देखिए बिल्कुल 400 पार के नारे के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पंजाब के होशियारपुर में जो है वो कैंपेन करेंगे। लगभग 11 बजे के करीब उनकी वहां पर एक सभा है जिसको वो संबोधित करेंगे, और उसके बाद वो तमिलनाडु चले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार कैंपेन कर रहे हैं। पूरे देश भर में उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 150 से ज्यादा जो है सभाओं को संबोधित कर चुके हैं और रोड शो कर चुके हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो भी लगभग इतनी ही सभाएं और इतने ही रोड शो कर चुके हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी की जो ये कहे कि एक स्टार प्रचारकों की लंबी सूची है, उन्होंने घूम घूम कर प्रचार किया और स्टेट वाइज ध्यान रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरणों को ध्यान रखा है, जहां पे चुनावी सभाओं को कराया गया है। वहां के चीजों को चुनावी रणनीति के तहत जो है स्टार प्रचारकों को उतारा गया है राज्यवार। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार इस पूरे मिशन में है कि किसी तरीके से जो है 370 प्लस का जो मिशन भारतीय जनता पार्टी का है और 400 प्लस का मिशन जो है वो एनडीए का, उसको किस तरीके से अचीव किया जाए। ये बात हम सब जानते हैं कि ये बड़ा मुश्किल टारगेट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर चल रही है। लगातार 7वें चरण तक बीजेपी और एनडीए बार बार इस टारगेट को दोहरा रही है। हमारे दो सहयोगी अभी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ, उनका रुख मैं करूंगी। लेकिन आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होना है। देश की निगाहें 4 जून पर लगी हैं, जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, और 4 जून के नतीजे को लेकर हर दल अपने अपने दावे कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं तमाम दावों पर यह रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कहा 400 पार नारा नहीं, हकीकत है। कि देश की जनता के लिए 400 पार ये नारा नहीं है, 400 पार ये हकीकत है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तक से कहा बीजेपी 370 पार करेगी और एनडीए 400 पार। देश ने तय कर लिया है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 370 की तरफ बढ़ रही है और एनडीए 400 पार करेगा। अमित शाह कह चुके हैं कि 4 जून को बीजेपी की जीत निश्चित है और राहुल गांधी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। बीजेपी के तमाम दिग्गज आश्वस्त हैं कि एनडीए अब की बार 400 पार, लेकिन इंडिया गठबंधन भी 4 जून को लेकर पूरे आत्मविश्वास में है। राहुल गांधी को सुनिए। लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद
गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का दावा भी देखिए। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखेंगे? मोदी गए जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी बढ़ चढ़कर दावा कर रहे हैं। जहां तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 4 जून के बाद कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बयान है टीएमसी की महुआ मोइत्रा का। No, he's become like a pheriwala, like a hawker on the pavements of Gadiahat in Calcutta. During Poila Boishak, during Baisakhi, we have a sale, and the hawkers, the pheriwalas, they pick up a nightie and they say 400, 400, 400, and all the women go and they say 150, 150, 150. So that's what's happened to Modi. यानी दोनों तरफ से दावा दमदार और देश कर रहा है 4 जून का इंतजार। आज तक ब्यूरो।